आज हम लोग यहाँ पर आए हैं फंडामेंटल एग्रो एस सेंटर, जिसके बैनर तले हम लोग एक नई चीज़ और एक नए इतिहास को हम लोग लिखने का प्रण लेकर यहाँ पर आए हैं, जिसको हम लोग आगे बहुत दूर तक लेकर चलेंगे। मैं रहूँ या ना रहूँ इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे ये कारवां आप लोगों के हाथों चलता रहे, हमारी यही ख्वाहिश है। आज हम लोगों के बीच में ये सोच आया कि क्यों नहीं एक ऐसा चीज़ किया जाए जिससे कि हमारे समाज को और हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक बेहतर रास्ता मिल सके। तो इसको पाने के लिए एक विज़न हम लोगों के जहन में आया, जिसको कुछ विजनरी लोगों ने एक ढांचा दिया और इस ढांचे के तहत आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। अब आइए कि आज का जो दौर चल रहा है ये बहुत ही कठिन दौर है हर एक लोगों के लिए, चाहे वो किसान का तबका हो, चाहे वो पढ़े लिखे बेरोजगारों का तबका हो, और या फिर हम लोगों के माशी हालात हो, हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उसको हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी बातें समझ में आती है कि हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए। आज हम लोग इस फंडामेंटल के बैनर तले जो हम लोग आए हैं एक वेनिला कल्टीवेशन प्रोग्राम को लेकर, ये एक रास्ता है हम लोगों को आगे तक जाने का, एक बेहतर रास्ता है बेरोजगारी से दूर जाने का, बेरोजगारी से अलग हटने का, ये एक रास्ता है। अब आइए कि इस चीज़ को करने के लिए तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ये बदलाव कैसे आए, कैसे ला सकते हैं बदलाव? कुछ बेहतर सोचकर, कुछ बेहतर करके ही हम ये बदलाव ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जब बायोडाटा स्क्रूटनी करते हैं और जब सारे लोगों का बायोडाटा जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस भी होता है। लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और बहुत सारी चीज़ वो चाहते हैं कि हमको ये हासिल हो जाए, हमको वो हासिल हो जाए, हमें ये नौकरी मिल जाए, हमें वो नौकरी मिल जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हम इतना पैसा कमा लें, हम उतना पैसा कमा लें। लेकिन जब मैं उनके बायोडाटा का जब मैं एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि कहाँ पर है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं या जितने भी हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ न कुछ पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई की है या नहीं की है? किसी ने इंटर किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने क्या कहते हैं MA किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम MA ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं ला पा रहे? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने सिर्फ डिग्री हासिल की है, एजुकेशन हासिल नहीं की। आज हम आधे घंटे का हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम कोई भी किताब लेकर के बैठ सकें, पढ़ सकें। इसलिए हम यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, अपने आप में बदलाव लाइए। ये बदलाव तभी आएगा जब आप एजुकेशन को हासिल करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, आपने इंटर पास कर लिया, लेकिन आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम आपको निकालना होगा और आपको बैठ कर पढ़ना होगा, चाहे वो कोई सी भी किताब हो जिससे आपको जानकारी मिल सकती है। ये अगर आप करेंगे तो आगे आपका डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। तो एक्चुअली हमारा मकसद इस फंडामेंटल को लेकर के ये नहीं है कि सिर्फ इसमें हमें पैसा कमाने के लिए आना। इसमें आने का मकसद हमारा है कि हमारा विजन होना चाहिए, रीजन नहीं। क्योंकि रीजन पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी और हमारी हैसियत वही 10-15 हज़ार रुपये महीने की है,
ज्यादा की नहीं है। 15-20 हज़ार रुपया महीना मिल गया, चलो भैया मोबाइल में डाटा मिल गया, खाने के लिए खाना मिल गया और पूरा महीना चलने के लिए हो गया। 15-20 हज़ार रुपया काफी है कि नहीं? लेकिन एक विजनरी लोग जो होते हैं, जिनका एक विजन होता है, उनको मतलब 15-20 हज़ार रुपये से नहीं होता। उनको मतलब होता है कि ऐसा चीज, ऐसा विजन हम कायम करें जो उस तरफ चलता है, जो आगे तक बढ़ता है। पैसा वहां पर कोई माने नहीं रहे, पैसा पीछे हो आप आगे हो। तभी हो सकता है जब आपके पास विजन हो, क्या है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। क्यों कम आंकते हैं? इसलिए कम आंकते हैं कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम स्टडी नहीं करते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं कि क्या होना है। जो हमारे जानकार लोग हैं उनसे जानकारी नहीं हासिल करते हैं। यही वजह है कि आज हम वहीं लटके हुए हैं। इसलिए हम लोगों को अपने विजन को बड़ा करना, और जब तक हम लोग विजन लेकर के नहीं चलेंगे तब तक हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं, अपने आप का उत्थान नहीं कर सकते हैं, अपने बाल बच्चे का, अपने आने वाले नस्ल के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। और आज हमारा मकसद वही है कि हम लोगों को एक ऐसा विजन दें, एक ऐसा सोच दें, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दें जिससे वो अपनी जिंदगी की कायाकल्प तो करे ही, साथ में अपने आने वाले नस्लों को भी उसका भी कायाकल्प। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक वैनिला कल्टीवेशन नहीं है। इसके आगे हम आप लोगों को बहुत दूर तक का सफर लेकर चलना चाहते हैं। इसके आने वाले इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी इसके साथ अटैच होने जा रहा है। यानी कि आप लोगों को किसी भी चीज़ में ये दिक्कत आगे चल करके नहीं होगी। सिर्फ 2 से 3 साल हम कहते हैं कि हमें आप लोग अपना 999 दिन दीजिए और 1000वां दिन आपका है, वहाँ से आपका दिन शुरू हो जाता है। कितना दिन देना है? 999, यानी कि 1000 दिन में 1 दिन कम। तो 1000 दिन तो कम से कम हमें अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो 1000 दिन में कितना टाइम लग जाता है? अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 साल के बीच में टाइम लगता है। इतना ऐसा टाइम हम लोग को बिताना होगा, इतना ऐसा टाइम हम लोग को लगाना होगा। कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बेहतर करने के लिए वक्त लगता है। अगर एक मकान हम बनाने के लिए खड़ा होते हैं तो एक मकान बनाने में ऐसा तो नहीं है कि आज हमने राजमिस्त्री को बुलाया और कल वो मकान फिनिश करके मेरे हाथ में दे दिया, हम जाकर तो सो रहे, कराटा मार रहे, ऐसा तो नहीं होता है। टाइम तो उसमें भी लगता है। एक बिल्डिंग को करने में 2 साल टाइम लग जाता है, 4 साल टाइम लग जाता है। इसमें हम कितने दिन रहेंगे उस मकान में? हम मतलब सांस हमारी चलती रही तो कितने दिन तक उस मकान पर रहेंगे? आज इस मकान को हमने बनाया नहीं, गारंटी की बात छोड़िए ना, गारंटी है कितने दिन रहेंगे? 100 साल है ना, 100 years के लिए मकान बनता है। 100 साल के लिए मकान किया जाता है, सही बोल जाए। 99 साल के लिए मकान बनता है। 100 साल जीतो जियर ना मकान और तो उसी तरह से अगर इस बिल्डिंग को, अगर फंडामेंटल के बिल्डिंग को ना बढ़िया जोन बिल्डिंग में 100 साल उम्र देगी, टाइम लगा ये भी 99 साल रहेगा। वैसे मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, लेकिन कोई लोग को तो रहेगा 100 साल इसमें मकान में। तो इस तरह से सोचना है हम लोग, इस तरह से सोच को बदलना। हम लोग इन्हीं सब सोचों को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। अब आए कि भाई कुछ लोगों का सवाल होता है कि 2100 रुपया लगता है क्या? यही सवाल आता है, 2100
क्या हो जाता है, ऐसा बात बताइए। 2100 रुपया क्या हो जाता है, बहुत बड़ी रकम तो नहीं ना। और ये 2100 रुपया जो आप लोग देते हैं इसके बदले में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। पहला बात, एक बहुत बड़ा विजन मिलता है, एक बहुत बड़ा रास्ता मिलता है जिस पर कि हम लोग चलकर आगे तक बढ़ेंगे। दूसरा कि आपको इसके लिए एक जो इसमें हम लोग 5 प्लांट हम लोग देते हैं वनीला का, अगर इस 5 प्लांट की भी बात करें तो ये आपके साथ 20 साल तक रहेगा और 20 साल तक वो 5 प्लांट तो आपको बेनिफिट देगा। अगर कितनों कम देगा तो 50,000 रुपया साल आपको बेनिफिट देगा। 2100 रुपया आप लगाए तो 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया साल आपको ऐसे भी इनकम उससे होगा। तो नुकसान आपका हैगा, कहीं भी नहीं है नुकसान। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का एक ग्रुप बनता है, हम लोगों का एक जत्था बनता है, जो जत्था हम लोग का आगे बढ़ेगा, एक सोच बनता है और उस सोच को लेकर हम लोग बहुत दूर तक जाने वाले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें मिलती है। तो कोई भी चीज़ हो करने के लिए कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है, कुछ न कुछ समय का दान करना पड़ता है, समय देना पड़ता है और कुछ न कुछ पैसा भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि आपको फिर रिवर्ट भी तो मिल रहा है, रिटर्निंग भी तो मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ रिटर्निंग नहीं मिल रहा है, एक बहुत बड़ा आपको इनाम यहाँ पर मिलने वाला है। अगर कल होकर के हमारा जितने भी हमारे किसान हैं, ये किसान जब हमारे एक ग्रुप में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हमारा बन जाएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली हम लोगों का मकसद है इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करना। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि अभी तक जितना भी काम होता है, जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं सरकार के हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर चलता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो आप लोगों का जो ये जो जितने भी वार्ड असिस्टेंट है, इनके जो 50-50 किसान हैं, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये 50 किसान का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, एक वार्ड। इस तरह से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बनेगा। और जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन करके जब आपका आपके सामने आएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपके पास फुर्सत नहीं होगा कि हम कौन सा काम को करें, कौन सा काम को ना करें। बहुत सारे काम आपके पास आ जाएंगे करने, क्योंकि सरकार भी पब्लिक बेनिफिट पर काम करती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक बेनिफिट पर काम करती है। पब्लिक बेनिफिट पर काम करने के लिए हमसे बढ़िया सेटअप किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप कहाँ तक है, वार्ड असिस्टेंट और वार्ड असिस्टेंट से किसान तक, यानी कि हम डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं वार्ड पर और वार्ड में हमारा अप्रोच हो जाता है हम लोग का सारे आदमी का और वार्ड में अप्रोच हो जाता है। तो इस अप्रोच का बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है। तो इसलिए इस उम्मीद पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख करके काम कीजिए कि आगे बहुत बड़ा होने वाला है। अभी अगर हिचकिचा करके पीछे रह जाइएगा तो फिर आगे पछताने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगा, इसमें आपको इनकी मार सकती, क्योंकि उसके बाद टर्म कंडीशन हार्ड हो जाएगा, यूँ ही किसी को नहीं ले लिया जाए। उसके बाद फिर सारे वैधता को आपको पार करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि आप उसके लिए लायक हैं कि नहीं। अभी तो हम नहीं देख रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, अभी हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना जानते हैं, आप इंटरव्यू में पास करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ये चीज़ देखा गया है आप लोगों का, नहीं देखा गया। बस सिर्फ एक चीज़ देखा गया है कि हमें काम करना है, यही चीज़ देखा गया आप लोगों का। और आज आप लोग सामने बैठे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है।